नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी मॉडल। अब रेस एक्सपी मॉडल पहले भी आता था, लेकिन कंपनी ने अभी इसको यहां पर अपडेट कर दी है। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई स्कूटर की अभी एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, कंपनी ने क्या क्या यहां पर अपडेट पुश करी है विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज यहां पर बात करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोग को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप 125 सीसी में कोई स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे, स्पोर्टी स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे और आप इस स्कूटर को इसकी कॉम्पिटिशन के साथ अगर कंपेयर भी करते हैं, तो ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे कि देखिए यहाँ पर पहले जैसी ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पहले जैसी आप पुश करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो चेंज है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू के साथ। सबसे पहले कलर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे अगर आप देख रहे हैं, फिर आप लोगों को एंटॉर्क 125 में कई सारी वेरिएंट मिलेगी, लेकिन आज सिर्फ यहाँ पर रेस एक्सपी ये वाली मॉडल के बारे में बात करेंगे। पहले आप लोगों को रेड कलर मिलता था, रेस रेड कलर, आप लोगों ने जो ब्लैक एडिशन है वो देखा था, और अभी आप लोगों को यहाँ पर ये ब्लेज ब्लू कलर मिल रहा है। अब 360 व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कलर वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो नेक्स्ट चेंज है उस पर बढ़ते हैं। अब देखिए, आप लोगों को ये इंटेलिगो सिस्टम मिलता था, लेकिन अभी जैसे रेडर आईगो असिस्ट आई थी, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर भी आईगो असिस्ट फंक्शन जो है ये आप लोगों को मिलने लग गया है। कहाँ? इसके मीटर कंसोल में। और रेडर जैसे ही मीटर कंसोल यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं, पूरी यहाँ पर एक बार ये बिल्कुल यहाँ पर स्वाइप लेती है, और साथ ही आप देख सकते हैं टाइम यहाँ पर आपको जो आप कह सकते हैं हेलमेट है वो पहनने के लिए कह रही है। और यहाँ पर देखिए स्ट्रीट मोड है। अभी अगर आप लोग इस मोड बटन को प्रेस करते हैं तो रेस मोड में भी आ जाएगी। ये दो मोड पहले भी आपको मिलता था। थ्रॉटल रिस्पॉन्स में थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस जो है वो मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर टैकोमीटर आप लोगों को मिलने लग गया है, देन स्पीडोमीटर आपको मिलने लग गया। और जब आपको बूस्ट मिलेगा ना, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी पावर के हिसाब से यहाँ पर वो शो करेगी, जैसे आप लोगों ने रेडर में पहले भी देखा है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये जो फ्यूल के सेंसर ये आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग कम स्पीड में चला रहे हैं, जहाँ पर आपको बेहतर माइलेज मिल रहा है, इको मोड यहाँ पर बिल्कुल शो करेगी। और अगर आप लोग ज़्यादा स्पीड पर चला रहे हैं, जहाँ पर माइलेज कम मिलेगा, तो पावर मोड जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को क्या मिल रहा है, ये लैप टाइमर आप लोगों को दिखा रहा है, राइट स्टार्ट, लास्ट लैप, ठीक है। यहाँ पर लैप वगैरह आपको दिखा रहा है, राइट स्टार्ट, बेस्ट लैप। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्ट्रीट मोड आपको बता रही है, ट्रिप ए, देन ट्रिप बी एंड देन ट्रिप एफ जो है ये आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बताती है। साथ ही यहाँ पर अगेन ये लैप मोड में आ जा रही है। इसके अलावा अगर मैं इसको एक बार दोबारा ऑफ करके ऑन करूँ तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये जो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर टीवीएस की स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर यहाँ पर इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो। इसके अलावा एक और बात है, आप लोगों को इंटेलिगो सिस्टम यहाँ पर भी मिल रहा है। तो वो एक चीज़ आप लोग देखिए, पहले जो आप लोगों को किल स्विच मिला करता था, वो कंपनी ने अभी यहाँ से हटाकर, ये आप देख सकते हैं इंटेलिगो को ऑन ऑफ करने के लिए, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। अगर ये ऑन है तो ये ठीक है, ये देखिए अभी ऑफ कर दिया तो यहाँ पर दिखा नहीं रही है, लेकिन जैसे ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल में ये आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है। तो यहाँ पर किल स्विच को हटाकर कंपनी ने इसको अभी यहाँ पर डाल दिया है। तो ये तीन चेंज जो है ये आप लोग को यहाँ पर दिखा है। और चौथा जो चेंज है, जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, वो है प्राइस। आप लोगों को 28% जैसे 18% जीएसटी पर आई है। तो रेस एक्सपी मॉडल में पहले जो आप लोगों को प्राइस मिलता था, अभी भी आपको वही प्राइस मिल रहा है। बात करेंगे इन डिटेल इसके बारे में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल चीजें हमें यहाँ पर और मिल क्या कर रहा है। सबसे पहले तो एक बार जैसे मैं इसको यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डीआरएल है पहले जैसे ही आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन जो है इसको ऑन कर रहा हूँ, तो ये देखिए हाई बीम, लो बीम, पास लाइट जो है आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी आप लोगों को डायरेक्ट ही ऑफ करना होगा, क्योंकि जो आप कह सकते हैं किल स्विच है कंपनी ने यहाँ से हटा दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो फ्रंट में आप लोगों को अब ये आप पर्पल कलर या फिर आप बैंगनी कलर कह सकते हैं, ये चीज़ आपको मिलेगा। स्टिकरिंग वगैरह पहले जैसे ही जो है आप लोगों को मिलेगा, चाहे आप राइट साइड देख रहे हो या फिर आप लेफ्ट साइड देख रहे हो। अगर आप लोग यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं जो 125 रेस एक्सपी ये जो स्टिकरिंग वगैरह है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है सिल्वर कलर की बैकग्राउंड के साथ। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो शाइनी ब्लैक कलर ये आपको मिल रहा है सिल्वर कलर का,
ये आप लोगों को कलर के साथ मिल रहा है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं ये पहले जैसे ही है, 100/80 सेक्शन तक का ये जो टायर है विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी यहीं अगर आप लोग जूम 125 देखते हैं वहाँ पर 14 इंच की जो अलॉय व्हील है वो आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को ये काफ़ी चौड़ा ही अच्छा खासा ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर सेफ्टी देख रहे हैं तो पहले जैसे SBT मिल जाएगा, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। रेयर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाना ताकि यहाँ पर ब्रेकिंग और बेहतर बनाई जा सके। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 220 mm तक का जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में बिल्कुल हेल्प करता है। साथ ही अगर आप लोग सस्पेंशन यहाँ पर देख रहे हैं तो पहले जैसे ही टेलीस्कोपिक फोक जो ये आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर जूम मॉडल देख रहे हैं वहाँ पर भी आपको टेलीस्कोपिक फोक ही मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर की आप लोगों को जो कैलिपर है ये आपको मिल रहा है। बाकी अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मिड पोर्शन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो स्पेस है काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। अब यहाँ पर आप एक सिलेंडर तो स्टोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेग रूम वगैरह आप काफ़ी अच्छा खासा, इसके बारे में आगे चलते भी बात हम लोग डेफिनेटली करेंगे। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी साइड पोर्शन के बारे में बताऊँ तो ये जो आप फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। इनफैक्ट ये जो फाइबर की क्वालिटी ये भी काफ़ी सही है। बाकी अगर आप लोग कलर देख रहे हैं यहाँ पर ये सिल्वर ब्लू कलर के बैकग्राउंड के साथ पर्पल कलर आप कह सकते हैं, बैंगनी कलर, ये आप देख सकते हैं एंटॉर्क 125 ये जो है इसको 3D में लिखा गया, और रेस XP आप देख सकते हैं यहाँ पर रेस ही लिखा गया है। और ये जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तो पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर अभी भी ये आप लोगों को 5.8 लीटर्स तक का जो टैंक है यही आपको मिलेगा। बाकी जूम 125 में आप लोगों को 5 लीटर तक का मिलता है। और माइलेज आप लोग यहाँ पर 35 से 40 के बीच में जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये डिपेंडिंग ऑन राइडर कंडीशंस, ऑन रोड कंडीशंस पे यहाँ पर ये डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो पहले जैसे ही आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। आप इसको एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन जो है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आपको मिलेगा, TVS की ब्रांडिंग। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल वगैरह है ये एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ, टर्न सिग्नल जो है ये आप लोगों को ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं जो हज़ार्ड लैंप का सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। फ्रंट टू रियर आप लोगों को सेम फ्लेक्सिबल जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा मडगार्ड जो है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। और टायर के बारे में जहाँ तक बात है, अगर आप लोग रियर में टायर यहाँ पर देख रहे हैं तो 110/80 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो है ये आपको मिलेगा। 130 mm तक का ये जो ड्रम ब्रेक है इसके साथ यहाँ पर ये आ रहा है। अगेन मैं कहूँ जूम में भी आप लोगों को 14 इंच की अलॉय व्हील रियर में भी मिलता है। और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो है ये आप लोगों को ये बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। साथ ही अगर लेफ्ट पोर्शन देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेडीज फुटरेस्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर एक फुटरेस्ट आप लोगों को अलग से मिल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर होना नहीं चाहिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो यहाँ पर चेंज हुआ है। वैसे कैपेसिटी सेम है, रेडर जैसे ही इंजन आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। 124.8 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 3 वाल्व CVT इंजन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। पावर देखिए पहले जैसे ही है 10.2 PS तक की। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो जो टॉर्क है उसको बढ़ा दिया गया, जो पहले 10.8 था अभी आप लोगों को 11.5 न्यूटन मीटर तक का जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जा रहा है। चाहे आप पावर देख रहे हो चाहे आप टॉर्क देख रहे हो, जूम 125 के मुकाबले हल्का से यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा देखना मिल रहा है। कितनी बेहतर परफॉर्म करती है, क्या यहाँ पर ये टॉर्क बढ़ने की वजह से कोई चलाने में चेंज समझ में आता है, वो आगे चलते हुए बात हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पर इंजन के बारे में बात हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी यहाँ पर एक बार बिल्कुल सुनाना चाहूंगा। कैसा लगा आप लोगों को साउंड बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये मेटालिक ही आप लोगों को ये जो मफलर कवर वगैरह ये आपको मिले, OBD2 लिखा हुआ, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली यहाँ पर बनाने के लिए इसको एक और ऑक्सीजन सेंसर जो एक्स्ट्रा यहाँ पर इंजन में ऐड करा गया है ताकि पोल्यूशन जो इसको और कम से कम करी जा सके। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो साइड स्टैंड है या फिर ये जो मेन स्टैंड है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने मिलने वाला है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर ये जो बूट स्पेस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर 21 लीटर्स तक का जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है। तो और 21 लीटर्स तक का बूट स्पेस जो है जैसे पहले आप लोगों को मिलता था वही आप लोगों को अभी भी यहाँ पर मिलेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट देखिए थोड़ा बहुत कुछ स्टोर किया जा सकता है, हाफ फेस हेलमेट आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। और
यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं पीछे पकड़ के बैठने के लिए अच्छा खासा यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोग को मिल जाएगा। बाकी सीट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो स्टिचिंग वगैरह है ये काफ़ी प्रीमियम यहाँ पर इसको एक फील बिल्कुल देता है। और अगर आप इसकी यहाँ पर कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं काफ़ी सही है, इसके बारे में चलते हुए आगे बात डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसकी सीट हाइट देख रहे हैं तो आप लोगों को अराउंड 770 mm तक का यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3'4" तक की भी है आप इस स्कूटर को चला पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से यहाँ पर कह दी है। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं तो ये थोड़ी सी कम आपको फील हो सकती है। जूम 125 के मुकाबले 155 mm की है, जो कि जूम में आप लोगों को 164 mm तक का आप लोगों को जो है बिल्कुल समझ में आ जाता है। लेकिन वहीं अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी फर्क है। यहाँ पर आप लोगों को 111 किलोग्राम तक का जो वेट है वो आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन जैसे आप जूम पे जाते हैं 121 किलोग्राम तक का मिलता है। तो 8 से 10 किलोग्राम तक का फर्क जो है वो आप लोगों को वेट में यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला, अगर आप जूम 125 से इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं तो। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं स्विच गियर्स इसके बारे में बताऊं तो मीटर कंसोल तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर बताया। मोड और सेट का यहाँ पर बटन है, इंटेलिगो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर्स है ये आपको इंडिकेट कर रही है। इंजन मेल फंक्शन लाइट जो वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। और पहले जैसे भी आप लोग को हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच मिल रहा है, टर्न सिग्नल्स के लिए ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। हॉर्न भी ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। यहाँ पर इंटेलिगो को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है, यहाँ पर हज़ार्ड लैम्प का जो स्विच है ये आपको मिल रहा है, नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी मैंने एग्जॉस्ट साउंड जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी सुना दी है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं तो दिखने में आप लोगों को पहले जैसा ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ चेंज जो है वो आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताता हूँ जो कि बिल्कुल ही सेम है। 28 से जब 18% GST पर आया, तब जब यहाँ पर ये अपडेट नहीं आई थी तब भी आप लोगों को 1,14,000 ही यहाँ पर पे करना हो रहा था। और आफ्टर दिस अपडेट अगेन आप लोगों को यहाँ पर 1,14,000 ही आप लोगों को यहाँ पर पे करना हो रहा है। मैं आप लोगों को यहाँ पर वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से प्राइस बता रहा हूँ, आपके एरिया में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ RTO इंश्योरेंस चार्जेस। आपके एरिया के अगर आपको प्राइस जाननी है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को प्राइस के साथ यहाँ पर रिप्लाई करने की। तो देखिए मोटा मोटा यहाँ पर चीज़ें क्या आप लोगों को चेंज मिल रहा है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को कंपैरिजन भी बताया है जूम 125 के मुकाबले। चलते हैं राइड पर एंड समझने की कोशिश करते हैं कि चलते वक्त ये स्कूटर हमें कितना बेहतर एक्सपीरियंस दे सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं। अब दिस न्यू 2025 TVS एंटॉर्क 125 रेस XP अपडेटेड मॉडल की, जहाँ पर अभी रेडर की तरह आईगो असिस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने लगे है। साइड स्टैंड डाउन है तो वो बता रही है। बाकी यहाँ पर अगर आप लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पर ये देखिए आप आराम से जो ब्रेक है उसको लॉक कर सकते हैं ताकि गाड़ी जो है पीछे की तरफ सरक के ना चली जाए। और अगर आप अनलॉक करना है तो ये अनलॉक भी यहाँ पर हो जाएगी। बाकी सीट हाइट 770 के आसपास आप लोगों को मिलता है। और मैं कहूँगा अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3'4" तक की भी है तो भी आप इसको यहाँ पर आराम से मैनेज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वैसे आप लोग को यहाँ पर फील नहीं करना होगा। बाकी लेग स्पेस अगर आप देख रहे हैं अभी तो सही लग रहा है, चलते वक्त भी इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप सीट देख रहे हैं इस क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है, और थोड़ा सा वो सॉफ्ट की जैसे आप लोगों को फील बिल्कुल देगा। स्पेस में कोई कमी आपको फील नहीं हो रहा, चाहे आप बैठ रहे हैं या फिर पिलिंग के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। और आप यहाँ पर काफ़ी अपराइट ही बैठ रहे हैं और मैंने इंटेलिगो जो है यहाँ पर ऑन भी कर रखी है। और चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं इनिशियल रिस्पॉन्स में देखिए आप लोगों को अगर यहाँ पर ये बूस्ट दिखा रही है, बाकी इसके बारे में आगे एक्सेलरेशन के दौरान हम लोग बात करेंगे। अगर यहाँ पर ये बूस्ट यहाँ पर बता रही है तो हल्का सा एक बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है। क्विक ओवरटेक्स वगैरह अगर आपको करना है तो वहाँ पर आपको ये हेल्प बिल्कुल करेगी। जैसे आप लोगों ने रेडर 125 में देखा है, यहाँ पर भी आप लोगों को डेफिनेटली देखने में मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए, चलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन हम लोग यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, बट बिफोर दैट विल शिफ्ट इट टू रेस मोड, ओके। And iGo ready, see, we can see it here also. We'll start with 3 horns, full throttle. Fuel is not empty, it's with around 2 liters of petrol inside. 60 crossed. Let's see how much can we go. 80 cross. Activate race mode, high speed alert, 89, 91, 93 एंड इससे ज़्यादा दोस्तों भगाने का यहाँ पर मतलब बनता नहीं है। सो यहाँ पर आप लोगों ने अराउंड 90-95 तक इसको देखा हुआ है। 0 to 60 90 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब देखिए इनिशियल में मैं कहूँगा आप लोगों को
हल्का सा एक बेहतर रिस्पांस मिल सकता है। इनफैक्ट जब आप लोगों ने, मैंने जब शुरू करी थी तब आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर वो आईगो रेडी करके यहाँ पर ये बता रही थी, और बूस्ट मोड जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा वो दिख रहा था ब्लू मार्क के साथ। तो जब वो मार्क आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है तो डेफिनेटली जब आप थ्रॉटल रिस्पॉन्स, जब आप थ्रॉटल पुश कर रहे हैं तो हल्का सा एक बेटर थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। और इस तरीके से चाहे आप हाईवेज पर हो, चाहे आप यहाँ पर सिटीज़ में हो, थोड़ा सा अगर आप लोगों को वो आप कह सकते हैं ओवरटेक्स वगैरह करना, तो थोड़ा सा बेहतर जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है वो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है। और ये आप लोगों ने रेडर आईगो असिस्ट मॉडल में भी देखा है, तो नया चीज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन रेडर से यहाँ पर भी इसको भी डाल दिया गया है। बाकी इनिशियल में मैं कहूँगा बस वो आईगो असिस्ट आने की वजह से हल्का सा एक बेटर परफॉर्मेंस आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग टॉप एंड स्पीड अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर चेंज है वो समझ में आएंगे। इनफैक्ट अगर आप लोग वाइब्रेशन वगैरह देख रहे हैं तो भी मैं कहूँगा 80-90 तक तो मैंने इसको भगाया था, बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्रेशन वहाँ तक भी मुझे समझ में आया नहीं है। और स्टेबिलिटी मैं कहूँगा पहले भी अच्छी थी, अभी भी आप लोगों को अच्छा खासा ही मिलेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी में भी आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो फील होनी नहीं चाहिए। और अभी देखिए मैं 25, 26, 27 पर चला रहा हूँ, इको मोड में ही यहाँ पर ये रन भी हो रही है। ज़्यादा स्पीड पर जाने से यहाँ पर ये पावर भी आप लोगों को शो कर देगी, ठीक है। ये पावर और इको पहले भी आप लोगों को शो कर दी थी, यहाँ पर लेफ्ट साइड में अलग सा आप लोगों को थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता था, ये भी वही है। बाकी माइलेज पहले जैसे ही आपको मिलेगा, आप लोगों को 35-40 तक माइलेज भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी अंधेरा हो रहा है तो आपको टेस्ट भी करके बताता है। जैसे आप लोगों ने रेडर पर देखा, यहाँ पर भी आपको चीज़ें सेम ही मिल जाएगा। जैसे आप स्कूटर को खड़ी करते हैं 5 से 10 सेकंड में अपने आप स्कूटर यहाँ पर बंद हो जाती है, बिकॉज ऑफ दिस इंटेलिगो। ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था कि आईगो रेडी करके बता रही है, और जैसे ही आप यहाँ पर ब्रेक पकड़ कर, जैसे आप थ्रॉटल पकड़ कर हल्का सा छोड़ देता है, ये दोबारा चलने के लिए रेडी हो जाती है। माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं। ये रेडर में जैसे मिल रहा था यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए एक और बात है, अगर आप यहाँ पर लेग स्पेस देख रहे हैं, काफी बढ़िया सा लेग स्पेस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 6'1" तक की भी है, 6 तक की आप मान के चले तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इनफैक्ट मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, 6'1" तक का भी होगा तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। और कंफर्ट वगैरह मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है, जो काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। और अब जो ब्रेक है इसके बारे में बात करते हैं। फ्रंट में आप लोगों को 220 तक का जो डिस्क ब्रेक है वो मिलता है, तो चलिए उसको एक बार प्रेस करते हैं। करीबन ले जाएंगे इसको 60 के आसपास, और ये 59 पे फ्रंट ब्रेक। पीछे देखकर ही ब्रेक किया था, कोई है नहीं। देखिए मैं कहूँगा आप अगर फ्रंट ब्रेक देख रहे हैं तो पहले जैसे ही है, रिस्पांस वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं और काफ़ी क्विक रिस्पांस आपको मिलता है। तो 220 mm का फ्रंट में आप लोगों को जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क मिल रहा है, काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक रिस्पांस दे रहा है। ब्रेकिंग में आप लोगों को स्पेशली फ्रंट ब्रेक से आप लोगों को यहाँ पर कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। और अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे वही करीबन 50 के ऊपर, और इसकी जो लेफ्ट आप रियर जो ब्रेक है उसको प्रेस करेंगे 50 के ऊपर, ये 52 पे ले जाके रियर ब्रेक। अब देखिए इसको मैंने काफ़ी प्यार से यहाँ पर प्रेस किया है, बहुत ज़्यादा मैंने कस के एक बार पकड़ नहीं लिया था ताकि रियर टायर लॉक ना हो जाए, बिकॉज यहाँ पर एबीएस तो रियर टायर में है नहीं। तो आप कह सकते हैं 130 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है ठीक ठाक रिस्पॉन्स आप लोगों को दे रहा है, प्रोग्रेसिव है। जैसे आप रियर ब्रेक खींच रहे हैं तो आप लोगों को हल्का सा वो जो स्पीड है वो स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बेस्ट होता है अगर आप लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं, तो वो भी एक बार करके देख लेते हैं अराउंड 50 पर ले जाकर, और ये 53 पे। देखिए मैं कहूँगा 50, 60, 70 की स्पीड पर भी अगर आप हैं और अगर आप ब्रेक को सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करना, आप लोगों को बहुत बेहतर और एक बेहतरीन ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को मिलेगा। इसमें कोई मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और अब यहाँ पर जो सस्पेंशन इस बारे में बात करते हैं, देखिए आप चाहे फ्रंट देख रहे हो चाहे रियर देख रहे हो, मैं तो कहूँगा मिड साइड पर सेट है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। इनफैक्ट अगर आप लोग सिंगल राइड कर रहे हैं तो बहुत सही है, लेकिन जब आप डबल राइड कर रहे हैं ना पिलियन के साथ, तो रियर जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा झटका ज़्यादा देती है, ठीक है। वैसे अगर आप सिंगल राइड कर रहे हैं, हाई स्पीड टॉप स्पीड थोड़ा बहुत अगर आप स्पीड पे कॉर्नरिंग भी कर रहे हैं, आप लोगों को मज़ा ही आने वाला है, ठीक है। और मैं कहूँगा अगर आप लोग सिंगल राइड पर हैं और अगर आप लोग थोड़ा बहुत गड्ढे पर भी जा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को सिंगल राइड पे आप लोगों को झटका है वो यहाँ पर बिल्कुल फील कराने वाली है। और ये देखिए अभी जैसे मैं कह रहा था, छोटे मोटे स्पीड पर अगर आप इस तरीके से लीन भी करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर मज़ा ही आने वाला है। स्पोर्ट्स स्कूटर है तो आप लोगों को इतना जो मज़ा मिलना चाहिए वो आप लोगों को कंपनी यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है। सस्पेंशन सेटअप इज क्वाइट गुड, इस तरीके से पक्के रास्तों के लिए बहुत सही है, थोड़ा मोड़ा गड्ढे के लिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो स्पेशली डबल राइड पर जाओगे तो ज़्यादा झटका आप लोगों को यहाँ पर ये फील कराती है। और ओवरऑल फील अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगा
इस तरीके से आप खेलने की कोशिश करें। वैसे वेट तो चेंज हुआ नहीं है, लेकिन 111-15 किलोग्राम का जो वेट है वो आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं कराती है। काफ़ी लाइट ही महसूस होता है, लेकिन स्टेबिलिटी किसी भी एंगल से आप लोगों को लूज होता हुआ नहीं दिखेगा। तो जो हल्कीपन है उसमें आप लोगों को मज़ा ही आता है इस बाइक को चलाने के लिए, स्कूटर को चलाने के लिए आप कह सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्टीरियो ऑटो टैको सब कुछ मिल जा रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ आपको मिलता है, लेकिन अगर आप ग्लव बॉक्स लगाना चाहते हैं तो अलग से एज एन एक्सेसरीज यहाँ पर आप लोगों को फिट करवाना पड़ सकता है। बाकी अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो राइडर पोजीशन इज ऑल्सो क्वाइट अपराइट, सीट इज ऑल्सो आप कह सकते हैं क्वाइट कंफर्टेबल, चाहे आप बैठ रहे हो चाहे पिलियन के साथ। मैं तो कहूँगा देखिए सिटीज़ के लिए इसको बनाया गया 125 सीसी की स्कूटर है, सिटीज़ में तो आप यूज़ करेंगे ही, लेकिन अगेन कहूँगा जैसे काफ़ी बार मैंने कई स्कूटर या फिर बाइक के लिए कही है, अगर आप थोड़ा बहुत कभी इस तरीके से हाईवेज पर निकल जाते हैं, अगर आप अपने पिलियन के साथ भी निकल रहे हैं तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं करना होगा। स्कूटर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प ही यहाँ पर करने वाली है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि स्कूटर में हमें यहाँ पर फील क्या मिल रहा है चलाते वक्त। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, देन बात करते हैं कि इसकी मुकाबले अगर आप कॉम्पिटिशन के साथ देख रहे हैं, स्पेशली अगर हीरो जूम के साथ देख रहे हैं 125, तो कितना सही होगा ये स्कूटर आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। अब देखिए अगर आप मार्केट में देख रहे हैं फिर तो कई 125 सीसी की स्कूटर आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग स्पोर्टी स्कूटर के हिसाब से कंपटीशन में देख रहे हैं तो हीरो की जूम 125 आप लोगों को डेफिनेटली इसकी एक टफेस्ट कॉम्पिटिटर के हिसाब से मार्केट में बिल्कुल दिखेगा। अब प्राइस की जहां तक बात है, जूम अगर आप लोग देख रहे हैं 125, वहां पर आप लोग करीबन 2,500 रुपए तक कम पे करेंगे, 1,11,500 के आसपास, जो कि आप लोग यहाँ पर 2,500 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं। मैं तो अभी भी कहूंगा अगर आप लोगों की बजट अराउंड 1,10,000 के आसपास थी, आप लोग चाह रहे थोड़ा सा बल्कि दिखने वाला 125 सीसी स्कूटर जहां पर परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास मिले, थोड़ी सी और बड़ी टायर के साथ बड़ी आप लोगों को व्हील चाहिए थी, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जूम 125 अभी भी एक बहुत बढ़िया स्कूटर रह सकता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, भले आप 2,500 रुपए ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ अभी जो कैमरा पे मुझे असिस्ट कर रहे हैं चंदन भाई, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे इस स्कूटर को देखकर। उनके पास पहले था ये स्कूटर, उन्होंने कई बार इस स्कूटर को चलाकर भी देखा। ये लुक जो आप देख रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, और इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंटॉक 150 आई है वहाँ पर भी इसकी लुक से बहुत ज़्यादा वहाँ पर लुक में छेड़खानी नहीं करी गई है ना। तो मैं कहूँगा अगर आपकी बजट अराउंड 1,15,000 तक की थी, आप चाह रहे थे आप लोगों को अच्छा खासा हैंडलिंग मिले, सीट कंफर्ट अच्छी मिल जाए, बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आप लोगों को लेग रूम अच्छी चाहिए, स्पेस भी आप लोगों को अच्छा चाहिए, लाइट भी ठीक ठाक चाहिए, और आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS ये भी एकदम ठीक ठाक आप लोगों को स्क्रीन पे दिखना चाहिए था। और साथ ही ये जो आपको एक एक्स्ट्रा थ्रॉटल पुश मिल रहा है असिस्ट आने की वजह से, ताकि चाहे आप हाईवेज पर राइड कर रहे हो या फिर आप ट्रैफिक में आपको ओवरटेक करने में हेल्प करे, इन सारी चीज़ों की वजह से आप कह सकते हैं अगर आप लोग 2,500-3,000 रुपये ज़्यादा भी पे कर रहे हैं ओवर, आप कह सकते हैं जूम 125, तो आप एक बढ़िया ही डील बना रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं पहले के, मतलब पहले भी अगर आप लोग परफॉर्मेंस देख रहे थे तो एंटॉर्क और जूम में काफ़ी सिमिलैरिटी थी, और अभी तो आप लोगों को टॉर्क यहाँ पर ज़्यादा मिला, जिस वजह से असिस्ट फंक्शन आने की वजह से थोड़ा सा बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी आप लोगों को मिल जाए। तो इन सारी कारणों की वजह से आप कह सकते हैं अगर आप 2025 TVS एंटॉर्क 125 रेस XP ये नई वाली अपडेटेड मॉडल आप खरीदें तो भी एक अच्छा ही डील आप बना रहे हैं। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं आफ्टर दिस रिव्यू, ये स्कूटर आप खरीदना पसंद करेंगे या फिर अभी भी आप यहाँ पर जो जूम 125 उसके साथ जाना पसंद करेंगे? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।